नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं अमन और आज हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर लिमिटेड के Q4 रिजल्ट के पीछे कुछ ऐसे राज जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं समझा तो शायद से आप थोड़ा सा मिसलीड हो सकते हैं। तो ये ज़रूर जानिए, इनका Q4 का रिजल्ट आपको अच्छा आते हुए दिखाई दिया है, उसके पीछे भी कुछ रीजन है, तो उसको भी समझ लीजिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टारगेट भी आपको यहाँ पर शेयर का देखने को मिल जाएगा और इस समय जो ट्रेडिंग हो रही है उसको आपको किस तरह से लेकर के चलना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। और वहीं दोस्तों, अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको मिलेगा फ्री अकाउंट ओपन होने के साथ साथ 151 रुपीज़ का गिफ्ट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में हमारे द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें जयप्रकाश पावर लिमिटेड का जो कल आपको इनका Q4 का रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया, जिसका काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतजार था। वहीं आप देखेंगे तो इस बार जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें कोई खासा अंतर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ ज़रूर थोड़ा तो देखने को मिला ही है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सब लैक्स में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अदर इनकम इस बार इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है कि ये किस वजह से और क्यों बढ़ती हुई नज़र आई है। पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो लगभग आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से तो आप देखेंगे यहाँ पर 11,000 लाख ऊपर देखने को मिल रही है। वहीं आप देखेंगे इनके एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको देखने मिलेगी तो रियलिटी में इनका जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 12 करोड़ रुपए का। वहीं अगर आप उसके आगे चलें तो 12 करोड़ ने 124। वहीं आप अगर इसके बाद देखने को मिलेगा एक्सेप्शनल आइटम, यहाँ पे आपको मेन चीज़ इस पे नज़र रखनी चाहिए, जो कि 24,365 लाख देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये इनके स्टेटमेंट में जुड़ा हुआ है, जिससे इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो अब ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? देखिए, एक ऐसा चीज़ जिसके द्वारा पैसा कंपनी में आता है जो कि रेगुलर आपको देखने को नहीं मिलता है, ये कभी कभी ही होता है। शायद से कोई चीज़ इन्होंने बेची हो या फिर किसी को दिया हुआ पैसा इन्हें वापस मिला हो, इन चीज़ों को यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए। ये तो क्लियर साफ साफ लिखा है कि एक्सेप्शनल आइटम आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जिसके द्वारा ये लगभग 24,365 लाख रुपए यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई दिए, जिससे इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ओवरऑल वैसे देखें तो Q4 रिजल्ट अच्छा है, लेकिन आपको एक चीज़ नज़र रखनी है कि जितना ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट हुआ है उसमें कहीं ज़्यादा ये एक्सेप्शनल आइटम के द्वारा पैसे यहाँ पर ऐड होते हुए आपको दिखाई दिए हैं। वहीं अगर आप देखें तो टोटल जो इनका प्रॉफिट है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ भी देखने को मिली है। लॉस से कंपनी रिकवर करके प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते हुए दिखाई दिए और अपने ऑपरेशन के द्वारा भी आपको इस बार प्रॉफिट देखने को मिल गया है। वहीं अगर आगे चल के देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 और 2020 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ऊपर की तरफ नहीं, अगर आप नीचे प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कंपनी को जहाँ बड़ा लॉस था वहीं ये लॉस खत्म होके कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल तौर पे आपको सारा लॉस कवर होते हुए दिखाई दिया, जो कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म का एक अच्छा साइन देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय ये जो शेयर है आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसका नज़रिया लेकर के चलना चाहिए। उसके ऊपर अभी हम चलेंगे, चार्ट पैटर्न भी इसका देखेंगे, जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस क्वार्टर में अब ये पॉजिटिव में आती हुई आपको देखने को मिल रही है, जो कि आपके लिए और पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज अगर आप देखें तो पावर से इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है, पिछली बार से भी ज़्यादा, लेकिन कोल के द्वारा इनका रेवेन्यू इस बार कम होता हुआ दिखाई दिया और अदर से भी कम होता हुआ दिखाई दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे जो टोटल रेवेन्यू है पिछली बार से थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर जो और भी आइटम आपने ऊपर की तरफ देखे अदर इनकम जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिली है, इसीलिए ओवरऑल रेवेन्यू इनका पिछले क्वार्टर से बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो बारीकी से आपको हमेशा
Q4 हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट हो, बैलेंस शीट हो, सब कुछ आपको समझना इसीलिए चाहिए। और वहीं अगर आप देखें तो सेगमेंट वाइज आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं जरा सा शेयर की तरफ। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं आज के दिन में शेयर सीधे आपको अपर सर्किट में ही खोलते हुए दिखाई दिया है, और ये अपर सर्किट अभी आपको कुछ दिन देखने को मिलने वाला है लगातार कंटिन्यू। और ये जो टारगेट है, इसका टारगेट क्या रहने वाला है, ये टारगेट भी हम आपको बता देते हैं। अभी ये शेयर आपके लिए 7 रुपए से 8 रुपए तक जाने वाला है, और इससे ऊपर पे जाने की उम्मीद ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि आप फंस सकते हैं। क्योंकि आपको भी क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इस अपर सर्किट का मजा लेना चाहिए, शेयर को होल्ड करना चाहिए। चाहे ये शेयर 5 का 50 हो जाए, आपको नो टेंशन रहना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक Q4 के रिजल्ट से आप सोचिए कि ये 5 का शेयर 50 होने वाला है, तो यह आपकी गलतफहमी है। अगर ये हो भी जाता है तो वहां पर पूरी तरह से आप देखेंगे ऑपरेटर्स का गेम, और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मकसद यही है कि आप में से कोई भी यहाँ पर फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पिछले एक मंथ का चार्ट देखेंगे तो शेयर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, और 30% से ज़्यादा शेयर पॉजिटिव में आ चुका है। जो कि आप देखेंगे पिछले 6 महीने का चार्ट, तो 6 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने के लिए मिले, और 6 महीने में शेयर ने अभी तक आपको 37% से ज़्यादा का रिटर्न, और अगर बात करें डिप में तो डिप से आपको देखने के लिए मिल रहा है 112% का रिटर्न, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात होती है और प्रॉफिट बुकिंग के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं होने वाली है जल्दी, तो 1 वीक तक आपके लिए यहाँ पर अपर सर्किट लगने वाला है। लेकिन ये अपर सर्किट में आप अगर करते हैं खरीदारी, तो समझिए आप अपने पैसे को फंसाने की बात कर रहे हैं। देखिए मेरा मकसद आपका ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, स्टॉक खराब नहीं है, परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेहतर कर रहा है, लेकिन कंपनी अभी इस हालात में नहीं है कि आप इस पर इतना ज़्यादा यकीन करें और अपनी लाखों की पूंजी इसमें लगा करके बैठ जाएं, बाद में आपको फंसते हुए दिक्कत हो। क्योंकि जैसा आपने देखा इस समय अडानी के शेयर्स में कैसा क्या रहा, किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, और वहाँ पर लोगों को बड़ा लॉस हुआ, और अब फंस चुके हैं और उससे निकलने के बहुत कम रास्ते रह गए हैं। तो मतलब यही है, कुल मिला के आप सिर्फ इसको होल्ड कीजिए, अगर बाय करना है तो डिप का इंतजार कीजिए, होल्ड करे रखिए दोस्तों, बाकी आपके लिए यहाँ पर अच्छा मुनाफा होने वाला है। दोस्तों अब आप बात के लिए समझ चुके होंगे, क्योंकि आपको इनका मैक्सिमम चार्ट देख के एक चीज़ तो समझ में आती होगी, ये ऐसे चार्ट आपको बार बार देखने के लिए मिले, काफ़ी बार अप एंड डाउन देखने को मिले हैं, और ये मिलते रहेंगे जब तक कंपनी अपने वापस मोड में नहीं आती है फास्ट। तब तक आप अगर ये प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ से 100 रुपये का हो जाए, तो उसके लिए आपको देना होगा बहुत सारा लंबा टाइम, और कंपनी को करना होगा ऐसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म, जिससे कि आपको विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट आए इसमें, और कंपनी भी उस पैसे का सही इस्तेमाल करे। तो यही चीज़ें आपको समझनी चाहिए, तभी आप यहाँ से एक मोटा पैसा कमा सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है अगर आप सोचते हैं यहाँ अपर सर्किट में आप बाय करें, और आपके लिए क्योंकि थोड़ी बहुत ट्रेडिंग तो चलती ही रहती है, कोई ना कोई तो माल बेचता ही है और कोई ना कोई खरीदता ही है। लेकिन आप अगर यहाँ पे खरीद के बड़े लेवल पे फंस जाते हैं, तो अब आपको ज़रूर दिक्कत होने वाली है। लेकिन ओवरऑल अभी जो प्राइस है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देने लायक नहीं है, लेकिन ये आपको 4 से 5 दिनों के बाद अच्छी खासी तेज़ी में दिखाई दे जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डेली अपर सर्किट इसमें लगने वाला है और अभी लगता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।